हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा ही नहीं दोस्तों हम लोग कवर करेंगे रियल मैड्रिड से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं। भाई रियल मैड्रिड में इस समय पे भूचाल आ रहा है रिलेटेड टू द न्यू मैनेजर जो उनको यहाँ पे भाई मिलने वाले हैं अगले सीजन में। मतलब अभी 100% कंफर्म नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे बड़े बड़े सोर्सेज यहाँ पे भाई नाम बताने लग गए हैं। तो पूरी की पूरी भाई जो अभी तक इवेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर नेम एज अ मैनेजर वो मैं आपके सामने रखूंगा। हम लोग बात करेंगे एंजो के बारे में भी डेफिनेटली दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है एंजो से रिलेटेड। और बारसा में अगर हम बात करें तो रोनाल्ड अरो ने ऐसा क्या बोल दिया कि सारे बारसा फैन का मतलब खून खोल गया है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। खैर दोस्तों वो तो है ही जो है ही, बट यहाँ पे जीजी बिसू से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, पोलो ने कुछ कहा है। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई विक्टर मुनोज से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे 50-50 है। रियल मैड्रिड की आधी न्यूज़ है, आधी न्यूज़ बार्सिलोना की, तो भाई इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एंजो फर्नांडिस वाली न्यूज़ के साथ। देखो दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे एंजो फर्नांडिस ने दोस्तों चेल्सी के सामने एक रिक्वेस्ट रख दी है। वो जाना चाहते हैं मैड्रिड। अब देखो दोस्तों ये वही वाला सीन दोबारा से हो गया भाई। पिछली बार जब उससे इंटरव्यू में पूछा था तब उसको शायद से उसकी इंग्लिश नहीं आती थी, तब शायद से उसको क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया होगा। जब उसने ये रिप्लाई किया कि भाई आई लव, मतलब जो मैड्रिड सिटी है आई लव दैट सिटी, भाई उसका जो समर है उसकी जो सन है भाई बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, ये सब उसने कहा कहना चाहता होगा। ही सेड आई लव मैड्रिड समथिंग लाइक दैट, राइट। बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया भाई। चेल्सी के सामने उसने लिटरली रिक्वेस्ट रख दिया कि ही वांट्स टू विजिट मैड्रिड यहाँ पे सिटी को, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है कोई तो टेनिस का मैच मैड्रिड में भाई, स्पेनिश कुछ तो हो रहा होगा वहाँ पे, यू नो भाई। एंड ऐसे में ही वांट्स टू सी दैट मैच, और उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है चेल्सी के सामने एंड चेल्सी हैज़ अप्रूव्ड दैट। वाई? बिकॉज चेल्सी वांट कि भाई यहाँ पे एंजो फर्नांडिस जाए रियल दे मैड्रिड में एंड दे अर्न सम मनी ऑल्सो। मतलब भाई 70-80-90 मिलियन 100 मिलियन जो भी कमा पाए यहाँ पे चेल्सी, ये सोच के चल रही है यहाँ पे डेफिनेटली चेल्सी। डू यू थिंक दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ, डू यू थिंक कि भाई यहाँ पे एंजो फर्नांडिस इज अ गाय जो कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए कामनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एक टाइम पे मॉडरिच एंड क्रूज कर रहे थे, या फिर एक डिफरेंट डायमेंशन दे सकते हैं उनकी मिडफील्ड को? क्या आपको लगता है? पर्सनली मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता है। आई थिंक देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स जो कि भाई एक्चुअली अ बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे शायद से अगर एंजो फर्नांडिस इज द गाय जिसको साइन कर रही है रियल मैड्रिड, तो देखो दोस्तों कभी भी अपने दुश्मनों को गलती करने से रोकना नहीं चाहिए। एंड दैट इज वाई आई अप्रूव दिस भाई, आई अप्रूव दिस ये मूव जो भी है, ठीक है। ही इज़ नॉट द राइट प्रोफाइल, बट अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए पेरेज बाबू, करते रहिए, चलते रहिए चलते रहिए। मैंने ये भी सुना है कि भाई पेरेज यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल रखने वाले हैं, कोई भी कोच जो भी आने वाले हैं उनके यहाँ पे थोड़ा बहुत सजेशन ले लेंगे किसी का, बट मानेंगे किसी की नहीं, खुद का जो भी मन में आएगा वो करने वाले हैं। एंड ऐसे में एक बहुत ही मेजर बड़ी अपडेट आ रही है कि भाई जोजे मोरिनो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक्ड प्रोफाइल है पेरेज के द्वारा। बताया जा रहा है कि भाई उसके फेवरेट है यहाँ पे जोजे मोरिनो, और होना भी चाहिए भाई। भाई पेरेज की जो ग्लोरी है ना भाई, ये जो रीसेंट टाइम की, मतलब जो सबके सब पेरेज पापा पेरेज करते हैं भाई, जो जिसने रीस्टोर किया था दैट गाय इज भाई यहाँ पे जोजे मोरिनो। एंड भाई आई पर्सनली थिंक कि भाई ही कैन भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड की जो नैया डूब सी रही है इसको शायद से वो थोड़ा सा तो कुछ तो इसमें भाई एक हलचल लेके आ सकता है। इसमें जरा जो ये बीट, हार्ट बीट एकदम स्ट्रेट होती जा रही है भाई, इसमें 2-3 इलेक्ट्रिक वो जो शॉक लगते हैं ना भाई, वो लगा सकता है। बट द क्वेश्चन हेयर इज कि भाई क्या जोजे मोरिनो भाई और बवाल नहीं क्रिएट करेगा? उसके ऊपर हम लोग एंड में डिस्कशन करेंगे। बट 3 इवेंट्स हैं जिसमें मैं बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहला इवेंट जो सबसे मेजर इवेंट हुआ भाई 26 अभी जो अप्रैल चल रहा है उसमें भाई रिपोर्ट करते हैं फब्रिजियो रोमानो कि भाई यहाँ पे जोजे मोरिनो वांट्स टू रिटर्न टू यहाँ पे बार्सिलोना, बोलो मैं भाई बार्सिलोना भी बार्सिलोना नहीं चाहिए रियल मैड्रिड है। ही वांट्स टू रिटर्न टू रियल मैड्रिड। यहाँ पे उसने अपने भाई यहाँ पे अपने जो भी मतलब उसका जो सेकंड चांस है उसको भाई यहाँ पे वो दोबारा से जीना चाहता है। एंड ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड जो उसके क्लोज वाले जो लोग हैं उन सबको बता दिया कि भाई ही वांट्स टू कम बैक टू रियल मैड्रिड। ये भाई फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया था। एंड देन भाई यहाँ पे चलो फब्रिजियो इज़ वेरी बिग नेम, बट देन कई सारे लोग उस पर क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। बट डेविड
ऑइंस्टीन जब कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो आई थिंक ये तो मतलब एकदम बिल्कुल वो हो जाता ना कि मतलब इस ये तो एकदम बिल्कुल रिटर्न वो जो क्या बोलते हैं स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई बात हो जाती है ना, मतलब जनरली यहाँ पे बॉम्बर हो जाता उनका। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि जोसे मोरिनो इज फ्लोरेंटिनो पेरेस फेवरेट टू बी रियल मैड्रिड न्यू मैनेजर। एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट दोस्तों जो है मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अब देखो फेवरेट है यहाँ पे पेरेस का, और पेरेस ने बोला है कि भाई मैं जो करूंगा अपनी मर्जी का करूंगा, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे कोई और बेटर ऑप्शन यहाँ पे खाली होता हुआ नहीं दिख रहा है पेरेस को, देन तो भाई यहाँ पे यू विल सी कि भाई यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली भाई आने वाला लड़का आने वाला भाई, सजने वाली है रियल मैड्रिड भाई। ये जो सैंटियागो बनने पे है भाई, एक बार फिर से भाई एकदम बिल्कुल होहा कार मचाया जाएगा वहाँ पे। पता नहीं कैसा मचेगा, या तो वहाँ पे रोएंगे ही, या तो फिर मतलब भाई वहाँ पे ग्लोरी 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 चलेगी भाई लिटरली। बट यस भाई, तीसरी स्टेटमेंट जो कि मेजर है भाई यहाँ पे हॉर्हे मेंडेस से, हॉर्हे मेंडेस और पेरेस भाई यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे पेरेस को, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब देखो दोस्तों मेरी क्या पर्सनल फीलिंग है भाई, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जोसे मोरिन्यो, मुझे पर्सनली लगता है कि भाई वो एक ऐसा पर्सन है, जितने भी 8-10 लोगों को यहाँ पे भाई जो नाम आए हैं ना भाई, यहाँ पे पर्सनली मुझे लगता है कोई भी इस रियल मैड्रिड की टीम को शायद से ना कर पाए उस हिसाब से जहाँ पे ये जा रखी है वहाँ से। मतलब देखो ईगोज इतने ज़्यादा हैं भाई यहाँ पे। अगर आप बात करें बेलिंगम भाई यहाँ पे जिसका सबसे कम ईगो है वैसे टेक्निकली देखा जाए तो, वेलवर्दे भी है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो, क्वारवा हाल का भाई यहाँ पे ईगो। अदर देन दैट भाई यहाँ पे अगर आप बात करें डेफिनेटली भाई यहाँ पे विनीशियस एंड भाई एम्बाप्पे, ये सारे 4-5 प्लेयर हैं भाई जिनके पास थोड़ा सा ईगो है। थोड़ा बहुत ट्रेंड भी बोल रहा होगा भाई अरे मेरी भी तो इज्जत कर लो, मैं भी इंग्लिश लीग से भाई सबसे बेस्ट आरबी था, मैं आया यहाँ पे मेरे को कोई इज्जत ही नहीं दे रहा। तो मतलब भाई इन लोगों का ईगो मैनेज करना इज़ नॉट दैट ईजी, और भाई कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा मैनेजर नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ मैनेजर्स के नाम आए थे, क्लॉप आया था भाई, जिदान आया था, ये सारे आना नहीं चाहते हैं, बट जो आना चाहते हैं वो इनको चाहिए नहीं, राइट, वो वाला सिचुएशन है इनके साथ। जोसे मोरिन्यो इज द गाय जो कि भाई इनको दुरुस्त कर सकता है अगर आप देखें तो, बट जोसे मोरिन्यो इज अ गाय जो कि भाई ऑयल टैंकर जिसमें तेल भर रहा हो, ऑयल टैंकर देखा है ना गाड़ी, उसके अंदर तेल भर रहा हो फैक्ट्री के अंदर, और ये वो गाय है, वो साउथ इंडियन हीरो है जो कि भाई उस टैंकर के ऊपर चढ़ के सुट्टा मार रहा हो भाई। मतलब ही इज सेटिंग लिटरली ऑन अ टाइम बॉम्ब भाई, और वो खुद ही फोड़ सकता है उस टाइम बॉम्ब को, ही इज दैट काइंड ऑफ गाय भाई। तो जोसे मोरिन्यो भाई यहाँ पे या तो फिर नैया पार ही करा देगा या तो फिर डुबा ही देगा, मतलब लिटरली इतनी बुरी सिचुएशन हो सकती है। बट लेट्स सी दोस्तों, मतलब भाई इंटरेस्टिंग बहुत होगा भाई, मज़ा बहुत आएगा भाई यहाँ पे। खैर दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई विक्टर मुनोज के बारे में, जो कि बारसा और रियल मैड्रिड की दोनों म्यूचुअल न्यूज़ है। तो पहले यहाँ पे भाई रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई रियल मैड्रिड का प्लान है कि विक्टर मुनोज को वापस लेके आए किसी भी हाल में इन 2027, वो 2027 की बात हो रही दोस्तों यहाँ पे, इन 2027 में लेके आने की बातें चल रही हैं। दैट मीन्स कि भाई वो उसको चाहते हैं कि ओसासुना के साथ वो कंटिन्यू करे एक और साल, एंड देन बाद में वो घूम फिर के आ जाए। एट द सेम टाइम दे नो कि भाई काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, एंड पर्टिकुलरली बार्सिलोना के लिए तो उन्होंने बोल दिया है तुमसे ना हो पाएगा लल्लू, हमसे तो बोल दिया उन्होंने कि तुमसे ना हो पाएगा। एंड कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई क्या बार्सिलोना यहाँ पे अगर कांटेक्ट करे ओसासुना को और यहाँ पे विक्टर मुनोज को, अपने जिस तरीके से राघव चड्डा को भाई यहाँ पे बीजेपी ने घेरा है ना भाई, उस तरीके से अगर हम मुनोज को भी घेर लें, मतलब समझ रहे हो, मतलब रेलिवेंट तो नहीं है ज़्यादा यहाँ पे ये टॉपिक, बट भाई यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई अपनी साइड कर ले यहाँ पे विक्टर मुनोज को, तो क्या रियल मैड्रिड के हाथ में कुछ है? तो देखो दोस्तों मैं लीगली ट्राई कर रहा था कि कुछ मुझे मिल जाए, तो इस तरीके से मुझे कुछ मिला ही नहीं। और जो चीज़ें मुझे कंटेंट मिला है, जो चीज़ मैं पढ़ पाया हूँ, उससे मुझे समझ में आया कि जब भी विक्टर मुनोज भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड, अगर इन केस रियल मैड्रिड चाहते कि विक्टर मुनोज आए, तो उसको पहली बात तो भाई दो चीज़ें प्रेजेंट करेंगी कि भाई उनका प्रोजेक्ट क्या है जिसमें वो खेलेगा, जहाँ पे वो 4th चॉइस लेफ्ट विंगर होगा। यू नो भाई, यू नो कि मतलब भाई कौन पहले उससे 3 लेफ्ट विंगर हैं, नहीं याद है तो मैं बता दूं, एम्बापे, विनीशियस एंड देन रॉड्रिगो ऑल्सो भाई यहाँ पे 100 मिलियन का प्लेयर है, तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुनोज से ऊपर होगा ही ना। मतलब भाई ये क्या बात हुई कि भाई उसको राइट विंग में खिला दोगे जब चाहे, मतलब मर्जी आए तुम्हारा उसको वहाँ डाल दिया ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो चौथा लेफ्ट विंगर होगा यहाँ पे विक्टर मुनोज। खैर दोस्तों वो तो एक साइड की कहानी है, प्लस उसके सिवाय सैलरी भी तो अच्छी देनी पड़ेगी ना भाई विक्टर मुनोज को। अब अगर मान लो कि विक्टर मुनोज मना कर देता है भाई मुझे ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं, जो मुझे आप रोल दे रहे हो वो सही नहीं है, मुझे सैलरी दे रहे हो सही नहीं है, देन क्या होगा?
क्या मतलब कुछ भी मजदूरी यहाँ पे वो थोड़ी ना स्लेवरी थोड़ी ना चल रही है। इट्स नॉट भाई वो जो अमेरिकन 1600 1700 वाला दौर था, मतलब भाई जब भी किसी को भी स्लेव बना दिया करते थे, ये वो दिन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ही हैज़ राइट टू रिजेक्ट देयर ऑफर एंड देन दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना कैन कम एंड भाई यहाँ पे पोच हिम। यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली रियल मैड्रिड के पास उसका जो यहाँ पे 50% ओनरशिप है, उसके चलते उनको 50% पैसा मिल जाएगा। 30 मिलियन या 40 मिलियन का जो भी है आधा कर लीजिए आप, उतना यहाँ पे बार्सा रियल मैड्रिड को देगी अगर ऐसा होता है तो। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सुनने में आ रही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखो द क्लब बाय बैक क्लॉज एक्सपायर्स ऑन June 30। ये स्टेटमेंट देखो ढंग से पढ़िए आप, ये लिखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आया कि भाई ये जो एक्सपायर वाला बायबैक वाला क्लॉज है वो इस सीजन में ख़त्म हो रहा है या अगले सीजन में ख़त्म हो रहा है? आई डोंट नो, बिकॉज ये अगर कंटिन्यूटी में लिखते कि भाई यहाँ पे विक्टर मिनोज को चाहते हैं 2027 तक एंड उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भाई 2027 के 30 जून तक खत्म होगा, देन तो समझ में आ जाता कि भाई हाँ ये इनके पास एक सीजन और का बायबैक क्लॉज है। बट अगर ये इस सीजन का बायबैक क्लॉज होगा तो यहाँ पे बस ओसासुना एंड मोनोस को बस किसी तरीके से रियल मैड्रिड के कॉन्ट्रैक्ट को डिले करना है 1 महीने और, समझ रहे हो, मतलब मई आने वाला है जून, 2 महीने और, सपोज 2 महीने यार, 1 महीने हो गया तो 2 महीने और हो ही जाएगा, ठीक है, इतना डिले करना एंड देन उसके बाद भाई यहाँ पे बार्सिलोना एंड अदर टीम्स कैन भाई जंप इन ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ कहानी हो गई भाई यहाँ पे विक्टर मिनोज से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं खुंदस की। अब आ रही है अपन को खुंदस दोस्तों, रोनाल्ड अहोरो। और रोनाल्ड अहोरो दोस्तों यहाँ पे ये भाई ये जो बकवास आदमी है भाई, इस भाई साहब ने इसकी तरफ से देखो ये रिपोर्ट्स आ रही है, देखो ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, इसने बोली हैं या नहीं बोली हैं आई डोंट नो, बट ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो मेरे को पढ़ने में मतलब मेरा खून खोल गया दोस्तों, एंड आई होप कि भाई आपका भी खून थोड़ा सा खोले। भाई इस गर्मी में मैं ही क्यों जलूं अकेले, आप भी तो जलो यार। रोनाल्ड अरो डज नॉट कंसीडर हिमसेल्फ ट्रांसफरेबल, ही वॉन्ट्स टू स्टे एट बार्सिलोना एंड गेन अ स्टार्टिंग स्पॉट फॉर वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग, मेरी चश्मा नहीं लगा रखा सॉरी, कौन सा स्पॉट लेने की तैयारी कर रहा है ये, बॉल बॉय की करने की तैयारी कर रहा है, फिर वो गार्ड जो टिकट चेक करने वाला। बिकॉज भाई यहाँ पे भाई हंसे इस सीजन में इसको समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसको कितने मैचेस खेले इसने, जुम्मा 15-16 मैच खेले हैं जिसमें स्टार्ट भी आई थिंक गिन चुन के ही हुई होंगी, उंगलियों पे गिन लेंगे हम लोग। भाई साहब इसको ये समझ में नहीं आया कि हंसे फ्लिक उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। राइट सेंटर बैक पोजीशन में जब तू था और जब तू छुट्टियां मनाने चला गया भाई, तेरा मतलब ठीक है भाई, तेरा मतलब था, तेरा पर्सनल रीजन था, एवरीबडी नो भाई ये आप थे यार इस सिचुएशन में थे, बट देन वो 18 साल का कुबारसी भी तो उसी सिचुएशन में था ना, वो भी तो गालियां खा रहा था ना, उसने भी रेड कार्ड लिया, वो भी चल देता भाई इजराइल, या फिर वो भी चल देता भाई कहीं और, मे भी मतलब भाई वो आ जाता नेपाल, आ जाता भाई यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए, हमारे यहाँ पे भाई इंडिया में आ जाता बौद्ध गया में, या फिर भाई कहीं और भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाता कंगारू के साथ नाचता गाता। वो तो नहीं गया भाई, वो तो अभी भी खेल रहा वहां पे। आपका डेफिनेटली भाई हुआ होगा, एक पॉइंट के बाद आदमी नहीं झेल सकता, आई अंडरस्टैंड, बट अब हमारा हो गया है एंड अब आपका जाने का टाइम हो गया है, तो यू नीड टू भाई, यू नीड टू गो भाई। अगर बारसा चाह रही है एंड अगर चाह रही है, हमने तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है, तुम्हें रिस्पेक्ट दी है, अब आपकी बारी है भाई, रिस्पेक्ट दो नहीं तो जलील हो जाओ, दो में से एक चीज़ आपके ऊपर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग कमेंट में कुछ कह सकते हो तो कह दो भाई, और देख लो भाई आखिरी मौका है ऐसा लग रहा है भाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक पॉजिटिव अपडेट, एफएफ पोलो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जेसी बिसू के साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश हो गया। पहले हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे कि कांटेक्ट स्टैब्लिश हो गया, हमारे भाई यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड अमरवाल जाके मिले थे, या तो खाली सिर्फ अमरवाल ही मिले थे जो कि स्काउटिंग हेड है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है, ये पोलो ने नहीं कहा है, ये थोड़ा अनरिलायबल सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना को पता चल चुका है कि यहाँ पे क्लब ब्रूज क्या पैसा मांग रहा है। एट द सेम टाइम क्लब बार्सिलोना ने यहाँ पे उसके सामने प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट कर दिया, उसके एंटराज और क्लब ब्रूज के सामने, कि भाई हम लोग इसको एज अ प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर साइन करने वाले हैं जो कि यहाँ पे ना सिर्फ बारसा एथलेटिक यानी कि यंग यूथ टीम में खेलेगा, बट ये पार्ट होगा डेफिनेटली बारसा की मेन टीम का, जैसे एग्जैक्टली जैसे हमने रूनी बारजी के लिए प्रेजेंट किया था। एंड जैसे आपको याद होगा कि रूनी बारजी डे 1 से भाई यहाँ पे खेल रहा है विथ अपनी मेन टीम। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा चिक चिकबाजी का सवाल ही नहीं है, आराम से दोस्तों मुझे लगता है कि ये डील होगी।
हाँ, डेफ़िनेटली ये बताया गया है कि क्लब ब्रूज ने थोड़ा जो पैसे माँगे, ट्रांसफ़र फ़ी माँगी है, वो थोड़ी ज़्यादा माँगी है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, यहाँ पे 2027 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। 1 सीज़न बचेगा, फ्री में जाएगा। उससे बढ़िया तो है कि मतलब आधे रेट में चले जाए, बट चले जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोसे मौरिन्यो के जो ये अपडेट है दोस्तों, आपकी क्या राय है भाई? ये कितना यहाँ पे इवेंटफुल होगा रियल मैड्रिड के अंदर? एंड क्या बार्सिलोना के लिए कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डरने की यहाँ पे ज़रूरत है? डरने की तो नहीं मैं बोलूँगा, बट थोड़ा कंसर्न होने की ज़रूरत है कि भाई एक अच्छा मैनेजर आ रहा है फाइनली रियल मैड्रिड में, या फिर एक्चुअली अच्छा मैनेजर है भी कि नहीं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।